रही होगी, कर ले और आगे बढ़ते हैं आसनों के लिए। अलका जी की ओर। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सभी साधक दंडासन में बैठे हुए हैं। श्वासों को सामान्य करें सभी। अभी हमने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और नावासन का अभ्यास लिया। श्वासें सभी की सामान्य होगी होंगी। अब हम लेते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। कानों से सटा देंगे दोनों भुजाओं को। अधिकतम ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर तानेंगे। उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए। हथेली का रुख हमारा सामने की ओर। फिर से खिंचाव देंगे एक बार और। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने दोनों कलाइयों को अपने पंजों से आगे निकालने का प्रयास करेंगे। जिन साधकों की नहीं निकल पाती हैं कलाइयां पंजों से आगे, वो एक बार पुनः प्रयास कर लें। और जिनकी निकल गई हैं वो अपने पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचेंगे अपनी ओर। रीढ़ पर प्रभाव को महसूस करें। अब अपनी कोहनियों को आसन पर लगाएंगे और अपने माथे को घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे क्षमता अनुसार और कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। प्रभाव को महसूस करते रहें। आएंगे धीरे धीरे वापस। अंगूठे की पकड़ को छोड़ेंगे। कलाइयों को सामने की ओर फिर से तानेंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करते जाएंगे और भुजाओं को ऊपर की ओर तानते जाएंगे। फिर से अधिकतम खिंचाव देंगे ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से समय लगाते हुए नीचे ले आएंगे। अब दोनों हथेलियों को आसन पर दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे सभी साधक। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। पैर के अंगूठे हमारे मिले हुए। रीढ़ हमारी सीधी। श्वासों को सामान्य कर लें। अभी हमने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास लिया। उससे हमारा नाभि मंडल, हमारे पेट के सभी अंगों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ा। हमारी रीढ़ लचीली बनी। वज्रासन बहुत ही सुंदर आसन। हमारी वज्र नाड़ी प्रभावित होती है इससे। हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत बनता हुआ। श्वासें सभी की सामान्य होगी होंगी। अब हम लेते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक पीछे से अपने पैरों को खोल लेंगे और उसके मध्य अपने पृष्ठभाग को रखेंगे। आराम से पहले स्थिति बना लें सभी। जो साधक आगे से घुटना खोलना चाहे वो भी खोल सकते हैं सुविधा अनुसार। अब दोनों हाथों को पहले पीछे अपने टखनों को पकड़ेंगे। दोनों हथेलियों से पकड़ लें। अब दाहिनी कोहनी को धीरे धीरे पीछे की ओर आसन पर टिकाएं। फिर बाईं कोहनी को और धीरे धीरे रीढ़ को भी पीछे की ओर लेटाते जाएं आसन पर।
अब दोनों भुजाओं को अपने सिर के पीछे लेके जाएं, बांध दें पीछे की ओर। अब दोनों हाथों में उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और अपने सिर के नीचे रख लें, गद्दी बना लें। प्रभाव को महसूस करते रहें। हमारे टखने, घुटने, जंघाएं, सर्वाइकल वाला भाग, पीठ, कंधे, फेफड़े सभी प्रभावित होते हुए अब धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों को नीचे से, सिर के नीचे से निकालेंगे। दाएं कोहनी का पहले सहारा लेंगे, फिर बाएं कोहनी का, और धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करते जाएंगे। फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे सभी साधक। अभी हमने लिया सुप्त वज्रासन का अभ्यास लिया, बहुत ही लाभकारी है ये। हमारे पेट एवं कमर का मोटापा इससे दूर होता है। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। सभी की श्वासें सामान्य हो गई होंगी। अब हम लेते हैं उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलट लेंगे घुटनों पर। अब श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर उठाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे और हाथ को अपने बाएं कंधे पर रख देंगे। अब बाएं भुजा को उठाएंगे ऊपर की ओर, कोहनी से मोड़ेंगे और दाहिने कंधे पर रख देंगे। अब भुजाओं, हाथों से कंधों पर और कंधों से हाथों पर दबाव बनाएं अच्छे से। श्वास भरें, धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर तान देंगे, कोहनियों को भी ऊपर की ओर ताने। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे इस अवस्था में, प्रभाव को महसूस करें। लीवर और पैनक्रियास पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। मेरे कंधे, सर्वाइकल रीजन, रीढ़ पर भी सुंदर प्रभाव। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आएंगे और जिस तरीके क्रम से गए थे उसी क्रम से एक एक भुजा को नीचे लेकर आएंगे। अब यही क्रिया हम दूसरी भुजा से करेंगे। बाईं भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे और दाएं कंधे पर रख लेंगे। दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, कोहनी से मोड़ेंगे और बाएं कंधे पर रख लेंगे। अधिकतम खिंचाव देंगे ऊपर की ओर, धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर ताने, श्वास भरें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को आसन पे लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रीढ़ को सीधा करेंगे, दोनों भुजाओं को भी बारी बारी से नीचे ले आएंगे। फिर से वज्रासन की स्थिति में सभी साधक।
अब दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए और पैरों को पीछे सरकाते हुए पेट के बल आ जाएंगे सभी साधक। लेंगे विश्राम मकरासन में। दाई हथेली नीचे, बाई हथेली उसके ऊपर और कान को उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखेंगे कान को उसके ऊपर। पीछे से दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर। रीढ़ पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। श्वासों को सामान्य कर लें। जिनकी कमर में बहुत अधिक दर्द रहता है वो इस मकरासन में इस विश्राम की स्थिति को करें तो जरूर फायदा होगा उनको। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। अभी हमारी हाथों की ये स्थिति रहेगी। पीछे से अपने पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे पीछे से मिला लें और अपने माथे को हथेलियों पर रखें। अब हम लेंगे भुजंगासन का अभ्यास। इस स्थिति में श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर उठाते जाएं और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें। कोहनियां बिल्कुल सीधी कर लें। रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। सर्वाइकल रीजन भी हमारा प्रभावित। अब इसी क्रिया को 10 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए माथे को नीचे हथेलियों पर लगाएं। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को फिर से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से पीछे रीढ़ को मोड़ के रोकेंगे। गर्दन पीछे की ओर, कोहनियां बिल्कुल सीधी कर लें। एक बार फिर से आएंगे धीरे धीरे वापस। माथे को हथेलियों पर रखें। अब नीचे से दाहिने हाथ को निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे सभी साधक। लेंगे लघु शवासन में विश्राम। दो तीन बार गहरी लंबी श्वास भरें एवं छोड़ें। अलका जी आपका माइक बंद हो गया। श्वासें सभी की सामान्य हो गई होंगी। अब हम लेते हैं हस्त पादोत्तानासन का अभ्यास। उसके लिए अपने सभी साधक अपने एड़ी पंजे मिला लें। पंजे आगे की ओर तान दें और दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें।
और उन्हें अपने गर्दन के पीछे रख ले। सभी की स्थिति बन गई। इस आसन को हमने 4 स्थितियों में करना है। सबसे पहली स्थिति हमारी ये है, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को इतना ऊपर उठाएं कि हमें अपने पैरों की उंगलियां लेटे लेटे नजर आए। श्वास भरते हुए अपने पैर दोनों टांगों को इतना उठाना है कि हमें लेटे लेटे अपनी पैरों की उंगलियां नजर आए। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को नीचे ले आएंगे। फिर से श्वास भरते हुए दोहराएंगे इसी क्रिया को। दोनों टांगों को ऊपर उठाएं और अपने पैरों की उंगलियों को देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए। एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों को निहारें। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगे नीचे ले आए। श्वास से चढ़ गई हो तो सामान्य कर लें। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें, हम छोड़ें। अब हम लेंगे इसकी दूसरी स्थिति। उसमें हमारी टांगे नीचे रहेंगी, केवल हमारा धड़ वाला भाग ऊपर उठेगा। और श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को इतना ऊपर उठाएं कि हमें अपने पैरों की उंगलियां नजर आ जाएं। कुछ क्षण के लिए रुकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। फिर से दोहराएं इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और पैरों को देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को फिर से। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं, पैरों को देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। श्वास से सामान्य कर लें अगर श्वास से चढ़ गई हो। एक बार गहरी लंबी श्वास भरें, हम छोड़ें। अब हम लेंगे इसकी तीसरी स्थिति। उसके लिए श्वास भरते हुए पहले अपने दोनों पंजों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। पीछे से धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठा देंगे। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे इस अवस्था में। आने वाले पूरा भार हमारा नितंबों पर, शरीर का पूरा भार हमारा नितंबों पर। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर से हमें इसी क्रिया को दोहराना है। श्वास भरते हुए पहले अपने टांगों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठा दें थोड़ा सा। रुकेंगे कुछ क्षण। आएंगे वापस। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को नीचे से निकाल लेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आएंगे, हथेलियां करो आसन की ओर। इसकी अंतिम स्थिति में अब हम जाएंगे। श्वास है सभी की सामान्य। श्वास भरते हुए पहले दोनों टांगों को थोड़ा ऊपर उठाएं, फिर धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठाएं। अब दोनों भुजाओं को भी सामने की ओर ले आएं और अपने पंजों की ओर खिंचाव दें उनको, दोनों भुजाओं को। कुछ क्षण इस अवस्था में रुकें। बहुत ही सुंदर लाभकारी स्थिति। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। गहरी लंबी श्वास भर लें, हम छोड़ लें। एक बार और इसी को दोहराना है, इसी क्रिया को हमें। फिर से श्वास भरते हुए अपनी दोनों टांगों को उठाएं, आगे से धड़ वाले भाग को भी उठाएं और दोनों भुजाओं को भी आगे की ओर उठा दें, खिंचाव दें अच्छे से। पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को भी नीचे रखेंगे, धड़ वाले भाग को भी नीचे रखेंगे। हस्त पादोत्तानासन का हमने अभ्यास लिया, श्वासों को सामान्य कर लें। इसके अभ्यास से हमारी नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। किसी को कब्ज या हर्निया की शिकायत हो वह भी दूर हो जाती है। अब हम लेंगे संपूर्ण शवासन में विश्राम। उसके लिए दोनों टांगों में 1.5 से 2 फीट का फासला कर लें। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। दोनों हाथों को भी शरीर से कुछ दूरी पर 8 से 10 इंच की दूरी पर कर लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियां आधी खुली आधी बंद। गर्दन को दाईं या बाईं ओर कर लें। श्वासों को सामान्य कर लें। और अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे हम। दाहिने पैर के नख से लेकर धीरे धीरे एक अंग पर दृष्टि डालते जाएं और उसे ढीला छोड़ते जाएं। सिर तक सभी अंगों को देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। प्रभु का धन्यवाद करते जाएं, जिसने हमें इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया, स्वस्थ भी, सालिम भी, और हम योग क्रियाएं कर पा रहे हैं। अब सिर से लेकर नीचे बाएं पैर के नख तक एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। ईश्वर का धन्यवाद करते जाएं। हमारा मन ईश्वर से जुड़ता हुआ सकारात्मक विचारों को अंदर धारण करें, नकारात्मकता को निकालते जाएं। किसी की कोई भी बात हमको बुरी लगती हो, उस पर मिट्टी डालते जाएं। भुलाते जाएं, उसको बार बार रिपीट ना करें। पूरा शरीर मेरा शिथिल, निढाल, शवासन बहुत ही लाभकारी, हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों में चेतना लाएंगे, हाथों पैरों में कंपन करेंगे, दाहिनी ओर मुड़ेंगे और दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए अपने आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। स्वयं को व्यवस्थित करेंगे। अब हम लेंगे सिंहासन का अभ्यास। श्वास सभी की सामान्य ही है। उसके लिए कोई भी स्थिति बना लें। पद्मासन हो तो उत्तम, नहीं तो वज्रासन या भुजंगासन। दोनों हथेलियों को आगे आसन पर रखेंगे, उंगलियां हमारी ओर, पेट को थोड़ा नीचे की ओर झुकाएंगे, गर्दन ऊपर की ओर, नेत्र हमारे खुले हुए, दृष्टि हमारी नासिका ग्रह पर। 3 आवृत्ति लेंगे हम इसकी। जीवा को बाहर निकालें और मधु स्पंदन करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, मधु स्पंदन करें। सिंहासन के निरंतर अभ्यास से हमारे थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती है। थायराइड हमारा सामान्य हो जाता है।
गले के दोष भी दूर होते हैं हमारे। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस सभी साधक, और दोनों हथेलियों को घर्षण करेंगे और अपने गले पर मसाज करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। दाएं बाएं भी कर लें। हकलाना तुतलाना सभी हमारे दूर हो जाता है इससे। अब हम लेंगे हंसी की क्रिया, हंसी का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथ हमारे घुटनों पर। आज हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो हम आज दही से लस्सी बनाएंगे और उसको हंसते हंसते बनाएंगे और हंसते हंसते ही पियेंगे। उसके लिए दोनों भुजाओं को सामने ले आए और हंसते हंसते करेंगे, लस्सी बनाएंगे। अब उसकी झाग बनाएंगे। अब इस लस्सी को हम पियेंगे। अब हमने लस्सी को पी लिया है, अब उसको हम पचाएंगे। अब दोनों हाथों को खोलेंगे और ऊपर उठाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए फिर से हंसेंगे। दोनों हाथ ऊपर रखेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे, नीचे कमर के पास। 2 बार और हंसेंगे खुलकर। धीरे धीरे सभी वापस आ जाएंगे, सभी साधक शांत। इसी मुस्कुराहट को बनाए रखेंगे सारा दिन, जीवन भर। सभी का धन्यवाद। हरिओम पूनम जी।